इल्यूमिनाटी, तारीख की वह मशहूर खुफिया तंजीम जो 250 साल पहले वजूद में आई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के साथ जंग का इरादा रखते हैं, यानी वह खुदा के बजाय शैतान से मदद मांगते हैं। आज की यह वीडियो ऐसा ही मानने वाले लोगों की एक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है। इल्यूमिनाटी नाम की एक खुफिया और हकीकी सोसाइटी का कयाम 245 बरस कबल हुआ था, और इसी नाम को एक अफसानवी तंजीम के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जिसका बरसों से साजिशी मफरोजों से ताल्लुक जोड़ा और समझा जाता है। कई लोग समझते हैं कि यह एक खुफिया आलमी तंजीम है जिसका मकसद दुनिया पर कब्जा करना है, और यह दुनिया में होने वाले बड़े इनकलाब और नामी ग्रामी अफराद के कत्ल में मुलव्विस है। लेकिन इल्यूमिनाटी हकीकत में कौन थे और क्या वह वाकया में दुनिया पर काबू पा चुके थे? इस प्रसिद्ध सोसाइटी के बारे में इन 12 सवालात की मदद से जानिए कि उनका मकसद क्या था और इस तंजीम में कौन लोग शामिल थे। असल इल्यूमिनाटी क्या थी? इल्यूमिनाटी एक खुफिया सोसाइटी थी जिसका कयाम बावरिया, मौजूदा जर्मनी में हुआ था। सन 1776 से सन 1850 तक चलने वाली इस सोसाइटी से जुड़े लोग खुद को परफेक्टिबलिस्ट्स कहते थे। इस सोसाइटी के बानी कानून के प्रोफेसर एडम वेशपट थे। इनका मकसद था कि वह कानून मंतिक और फलाह व बहबूद की तालीम को फैलाएं और मुआशरे से तौहम परस्ती और मजाहिब के असरात को कम करें। एडम वेशपट की ख्वाहिश थी कि वह यूरोपीय ममालिक में निज़ाम हुकूमत को तब्दील करें और रियासती उमूर से मजहब को खत्म करें और लोगों को सोकॉल्ड रोशनी की नई राह दिखाएं। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी गिरोह की पहली मीटिंग 1 मई 1776 को इंगोलस्टाट शहर के करीब एक जंगल में हुई, जिसमें 5 अफराद ने शिरकत की। इस मीटिंग में इस सोसाइटी को चलाने के उमूर तय किए गए। बाद में इस ग्रुप के मकासद में कुछ तब्दीली आई और उन्होंने रियासती उमूर पर असरअंदाज होने के लिए सियासी फैसलों पर अपनी तवज्जो मरकूज की और मजहब और शाही असर और रसूख को कम करने पर जोर दिया। इस सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद ने फरी मैसन सोसाइटी में शिरकत इख्तियार कर ली ताकि वह अपने मेंबर्स की तादाद में इजाफा कर सके। बाद में बर्ड ऑफ मिनर्वा नाम का एक परिंदा उनकी पहचान बन गया। इल्यूमिनाटी का फरी मैसन से क्या ताल्लुक है? फरी मैसन एक ऐसी तंजीम है जो कि सदियों कब्ल ईंटें बनाने का काम करने वालों और गिरजाघरों की तामीर करने वालों पर मुश्तमिल थी। कई ममालिक, बिलखुसूस अमेरिका में फरी मैसन के बारे में बहुत खौफ पाया जाता है। सन 1828 में तो अमेरिका में एक सियासी तहरीक का कयाम अमल में आया था, जिसका एक नुक्ता मकसद था कि वह फरी मैसन की मुखालिफत करेंगे। असल इल्यूमिनाटी ने क्योंकि फरी मैसन तंजीम के अफराद को अपनी तंजीम में शामिल किया था, तो बाद में इन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे से मिला दिया जाता है। इल्यूमिनाटी में शिरकत करने के लिए क्या करना होता था? इल्यूमिनाटी में किसी को भी शिरकत इख्तियार करने के लिए तंजीम के मेंबर्स की इजाजत दरकार होती थी। इसके अलावा तंजीम में शामिल होने के ख्वाहिशमंद मेंबर्स के पास न सिर्फ माल दौलत होना जरूरी था, बल्कि मुआशरे में अच्छी साख भी जरूरी थी। इसके अलावा सोसाइटी में दर्जात का निजाम था, जिसके तहत नए मेंबर्स को 3 दर्जों में तकसीम किया गया था और वक्त के साथ साथ वह आगे बढ़ते। अलबत्ता बाद में इन दर्जात में इजाफा करके इस निजाम को मजीद पेचीदा कर दिया गया था और तंजीम का मुकम्मल मेंबर बनने के लिए 13 मुख्तलिफ शराइत को पूरा करना लाजमी करार दिया गया था। क्या इल्यूमिनाटी मखसूस रसूमात अदा करते थे? यह दुरुस्त है कि इल्यूमिनाटी रसूमात अदा करते थे, लेकिन वह रसूमात तो क्या थी, उनमें से ज्यादातर के बारे में इल्म नहीं है। इस सोसाइटी में शामिल अफराद के लिए फर्जी नामों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनकी पहचान खुफिया रहे। लेकिन जिन रसूमात के बारे में हमें इल्म है, उनके मुताबिक यह पता चलता है कि सोसाइटी में नए शामिल होने वाले अफराद अगले दर्जे में कैसे तरक्की पाते थे।
इनको इन तमाम किताबों की रिपोर्ट मुरत्तब करनी होती थी जो उनकी मिल्कियत में थी, अपनी कमजोरियों की फहरिस्त लिखनी होती थी और अपने दुश्मनों के नाम लिखने होते थे। फिर इसके बाद नए मेंबर को कहा जाता कि वह अहद करे कि वह मुआशरे की बेहतरी के लिए अपने जाती मफादात की कुर्बानी देगा, यानी अपने आप को पूरी तरह सोसाइटी के सामने गिरवी रख दिया जाता था। 400 देखने वाली आंख क्या है? आई ऑफ प्रोविडेंस एक ऐसा अलामती निशान है जिसमें एक त्रिकोण के अंदर आंख बनी हुई होती है, और यह निशान दुनिया भर में मुख्तलिफ गिरजाघरों में, फरी मैसन इमारतों और हत्ता के अमेरिका के $1 के नोट पर भी मौजूद है। इस निशान को न सिर्फ फरी मैसन बल्कि इल्यूमिनेटी के साथ भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह इस ग्रुप की दुनिया भर में निगरानी करने और सबको काबू में रखने का अलामती निशान है। बुनियादी तौर पर यह निशान एक मसीही निशान है और यह फन पारों में खुदा की इंसानियत पर नजर रखने के मजहर के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। इसके बाद 18वीं सदी में इस निशान को नए तरीकों से इस्तेमाल करना शुरू किया गया। इसकी एक मिसाल फ्रांसीसी असेंबली में मंजूर की जाने वाली इंसानी हुकूक की एक दस्तावेज है, जहां इस निशान को इस्तेमाल किया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि किस तरह से एक नई कायम होने वाली जमहूरियत पर नजर रखी जा रही है। इस निशान और इल्यूमिनाटी के दरमियान किसी किस्म का कोई बाजब्ता ताल्लुक नहीं बताया गया है। ऐसा जरूर मुमकिन है कि इस निशान को इल्यूमिनाटी से मिलाने की वजह यह थी कि फरी मैसन ग्रुप के लोग इस निशान को खुदा की अलामात के तौर पर इस्तेमाल करते और इल्यूमिनाटी और फरी मैसन में मुतशाबिहत थी। क्या इल्यूमिनाटी दुनिया पर काबिज होने में कामयाब हुई? कई लोगों को यह यकीन है कि इल्यूमिनाटी दुनिया के मामलों पर काबिज है और वह दावा करते हैं कि यह इतनी खुफिया सोसाइटी है कि निहायत ही कम संख्या में लोग हैं जो इसकी असल हकीकत से वाकिफ हैं, क्योंकि इल्यूमिनाटी के कई मेंबर्स फ्री मैसन ग्रुप में शामिल हो गए थे और फ्री मैसन से जुड़े लोगों ने इल्यूमिनाटी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो यह कहना मुश्किल है कि सिर्फ इल्यूमिनाटी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुई। हालांकि इतिहासकारों की अक्सरियत कहती है कि इल्यूमिनाटी के असल ग्रुप का असर और रसूख सीमित रहा। इल्यूमिनाटी ग्रुप के मशहूर मेंबर्स कौन थे? इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स की तादाद सन 1882 तक 600 लोगों के करीब पहुंच गई थी। इनमें से एक जर्मन सोसाइटी के अशराफिया में शुमार किए जाने वाले बायरन एडोल्फ वॉन नगे थे, जो कि माजी में फ्री मेसन ग्रुप से जुड़े थे और उन्होंने इल्यूमिनाटी की वसीयत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। शुरू में सिर्फ एडम वेशप्ट के तलबा इल्यूमिनाटी के रुकन थे। हालांकि बाद में डॉक्टर्स, वकील और समाज के ज़हीन व फितन लोग ने इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहा जाता है कि सन 1884 तक इल्यूमिनाटी के 2 से 3 हजार अराकीन थे। कुछ जराए कहते हैं कि मशहूर राइटर यूहान वोल्फ गंग वॉन गोएटे भी इस तंजीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। क्या इल्यूमिनाटी तंजीम का खात्मा हुआ? बावरिया के हुक्मरान कार्ल थियोडोर ने सन 1884 में समाज में नई सोसाइटियों के बिना इजाजत क़याम पर पाबंदी आयद कर दी और इसके अगले बरस उन्होंने एक और हुक्मनामा जारी किया जिसमें सिर्फ इल्यूमिनाटी को निशाना बनाया गया और इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस जमाने में इल्यूमिनाटी से जुड़े होने के इल्जाम में जब मेंबर्स को हिरासत में लिया जा रहा था तो कई ऐसी दस्तावेजात सामने आईं जिनमें देहरियत और खुदकुशी के बचाव के बारे में तहरीरें थीं और साथ ऐसी भी दस्तावेजात थीं जिनमें हमल गिराने के तरीके दर्ज थे। इन दस्तावेजात से इस शक को और भी तकवीत मिली कि यह ग्रुप रियासत और मजहब दोनों के लिए खतरा है। इसके बाद से कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी मंजर आम से गायब हो गई, जबकि कई का ख्याल है कि उन्होंने अपनी तंजीम की कार्रवाई खुफिया तौर पर जारी रखी। इल्यूमिनाटी से जुड़ी अफवाहें अब तक क्यों जारी हैं? इल्यूमिनाटी के खत्म होने के फौरन बाद ही उनके बारे में मुख्तलिफ नोयत की अफवाहें गश्त करने लग गईं। सन 1897 में फ्रांसीसी पादरी एबे आगस्टिन बारियोल ने इस ख्याल का इजहार किया कि इल्यूमिनाटी जैसी खुफिया सोसाइटियों ने इनकलाब फ्रांस में
अहम किरदार अदा किया। अगले बरस अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने खत तहरीर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें यकीन है कि इल्यूमिनाटी से पैदा होने वाला खतरा अब खत्म हो गया है, जिससे इस बात को तकवीयत मिली कि यह सोसाइटी इस वक्त भी जिंदा थी। लोग आज भी इल्यूमिनाटी पर क्यों यकीन रखते हैं? दुनिया पर इल्यूमिनाटी की हुकूमत का मफरूजा लोगों के ज़हन से कभी मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हुआ और आज भी इस बारे में बात की जाती है। सन 1963 में पर्सपेनिया डिस्कार्डिया के नाम से एक मकाला तहरीर किया गया, जिसमें एक मुख्तलिफ दीन को ही पेश कर दिया गया, जिसे डिस्कार्डियन इज्म का नाम दिया गया। डिस्कार्डियन इज्म के मानने वालों में से कुछ ने अलग जरीदों में झूठे खत भी भेजे, जिसमें मुख्तलिफ दावे किए गए थे, जैसे कि अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की मौत के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है, वगैरह वगैरह। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और इसका इल्यूमिनाटी से क्या ताल्लुक है? जो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर यकीन रखते हैं, वे समझते हैं कि अशराफिया यानी उनके मुताबिक बढ़े लोगों का एक ग्रुप दुनिया पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है। कई फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट्स और कई मशहूर सिंगर भी इसी फहरिस्त में गिने जाते हैं। आप इस बारे में और क्या जानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक करें। नए यूजर्स से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।